ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़ा था हमने? डिफरेंशिएशन कर ली थी, कैलकुलस स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन कर ली थी, बट उसमें थोड़ा टॉपिक रह गया, इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। आज हम पढ़ेंगे चेन रूल और साथ में थोड़ी बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। ये जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, क्या इतनी बात क्लियर? कहाँ कहाँ काम आती हैं, और थोड़ा पढ़ लेंगे हम मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। डिफरेंशिएशन, बेटा डिफरेंशिएशन मतलब छोटा चेंज बड़ा चेंज? छोटा चेंज। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी मान लो x को थोड़ा सा चेंज करे, y कितना चेंज आया, दैट इज डिफरेंशिएशन, dy बटे dx। और डेल्टा वाला क्या होता है? एवरेज चेंज। क्या होता है? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन साइन x की कितनी होती है? cos x। cos x की माइनस साइन x, वेरी गुड। tan x की sec स्क्वायर x। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, e की पावर x की? e की पावर x, वेरी गुड। log x की? 1 अपॉन x, वेरी गुड। ऐसे पढ़ के आएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट की? मान लो कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स 1, तो उसकी 1 नहीं रहेगी या 0 होती है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फिर 0 नहीं होती। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, प्रोडक्ट रूल याद है? पहले की करो दूसरे की कांस्टेंट, प्लस दूसरे की करो पहले की कांस्टेंट। याद आया तेरे को? क्वोशिएंट रूल याद है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर रखो, पहले की करो, माइनस डिनोमिनेटर की करो, पहले की रखो। क्या तुझे याद है? पक्का? हाँ है ना? अच्छा, एक्स की पावर एन की सबसे फेमस एन एक्स एन माइनस 1, वेरी गुड। आज हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल। क्या स्टार्ट करेंगे? चेन रूल। देख, चेन रूल का सिंपल मतलब क्या है पता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन। क्या मतलब है? फंक्शन के अंदर फंक्शन। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, समझाता हूँ तेरे को, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? चेन रूल का। तो जाया, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक पढ़ रहे थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मान लिया ऐसा हो जाए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तुझे आया? मतलब दो फंक्शन आ जाए, कितने आ जाए? दो फंक्शन आ जाए, फिर क्या करें? हम चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एग्जाम्पल समझाता हूँ, दो फंक्शन वाला समझाता हूँ तेरे को। पहले लिख देता हूँ, तब ये तेरे को अच्छा लगेगा, नहीं तो तेरे को मज़ा नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ, और पहला क्वेश्चन भी हम यही करेंगे। मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे लिखूँ मैं cos x। क्या लिखूँ? ऐसा मत बोलना साइन x इंटू कॉस एक्स, ना ना ना, साइन के साथ x ही नहीं है इस बार। तुझे आया नहीं आया? इसका मतलब ये x पूरा एंगल है, और x की वैल्यू क्या है इस बार? cos x। तुझे आया नहीं आया? इसका मतलब इसको कैसे करें, ये सीखना है हमने। तुझे आया नहीं आया? मान ले मैं सेकंड बोलूँ, हमको पता है यार, हमको पता है कि y इज इक्वल टू ई की पावर x लिखूँ तो ई की पावर x ही आ जाए, पर ई की पावर 2x लिखूँ फिर? समझ रहे हैं ना? आज ये सब सीखना है। क्या इतनी बात क्लियर? तो चेन रूल क्या कहता है, सुनना। चेन रूल कहता है y इज इक्वल टू, सबको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। क्या होता है? होता है नहीं होता है? होता नहीं होता, तो हमने लिख दिया डी एक्स। सुन, अब यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डी जेड को, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया जेड को। मुझे एक बात पता, डी जेड जेड कटेगा, पीछे क्या बचा? डी वाई बाय। इसी को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसी को? समझाऊंगा, पर क्या तुम्हें आया नहीं आया? एक दो क्वेश्चन कराऊंगा इससे, फिर हम डायरेक्ट करेंगे, फिर हम शॉर्टकट सीखेंगे। पर क्या तुझे आया नहीं आया? अच्छा, डी जी को काट दे, क्या बचा? ये तो चाहिए हमको। ठीक, आजा पहला क्वेश्चन उठा, सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन देख। मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब फील कर, अगर साइन x इंटू कॉस एक्स होता फिर तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते। क्या लगा देते? बट यहाँ पे ऐसा, अब सुन, y इज इक्वल टू साइन, इसको मान ले तू z। क्या मान ले? और z की वैल्यू क्या है? cos x। क्या है? क्या तुझे आया? अब तुझे चाहिए dy बाय dz और dz बाय dx। क्या तुझे चाहिए? पहले तो निकाल ले dy बाय dz। dz क्या है तुझे? इसका मतलब ये क्या z बन चुका है, तो इसका मतलब ये बना sin z। क्या बना? sin z की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? cos z। अरे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन एक्स की होती है cos x, तो साइन जेड की क्या हो जाएगी? बिल्कुल cos z। क्या तुझे आया? हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? और क्या z की वैल्यू पता है तेरे को? हाँ, तो हम पुट कर देंगे, ये बन गया cos इंटू cos x। हाँ या ना? मतलब dy बाय dz हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? dz बाय dx। तो हमने निकालना है dz बाय dx। क्या तुझे आया? अच्छा, क्या z बड़ा cos x? तो अगर डिफरेंशिएट इसको x से करेंगे तो cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन। वेरी गुड, तो ये आया माइनस साइन। तुझे आया?
अच्छा अब अगर हमको क्या निकालना है, y निकालना है, हमको चाहिए dy बाई डी जेड। क्या चाहिए? वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम बोल सकते हैं dy बाई डी जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब dy बाई डी जेड क्या है? cos इंटू कॉस एक्स, और साथ में क्या है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ पे और यहाँ आ गया माइनस। दिस इज द आंसर। क्या तुझे आया या नहीं आया? हाँ या ना? क्या तुझे मुश्किल लगा? पक्का? सच में? गारंटी? देख ले, कुछ मुश्किल नहीं लगना चाहिए इसमें, आसान है ये। देख देख इसको अच्छे से। तुझे आया नहीं आया? आगे करते जाएंगे क्वेश्चन हम। ये आ गया ना? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं गई? ठीक है, वेरी गुड। ये बता दूं? चलिए, चेन रूल समझ गया। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखे, मान लो क्या लगाना है, चेन रूल। बट एक्चुअल में हम ऐसे नहीं करते हैं। एक्चुअल में हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। बट तुझे आ गया ना? वेरी गुड। मान ले सेकंड क्वेश्चन देख। मान ले उसने बोला, ये तू बताएगा मेरे को, y इज इक्वल टू कॉस, और इस बार ब्रैकेट में क्या दिए, साइन एक्स। क्या तुझे आया? ठीक है, इसका मतलब हम इसको क्या मान लेंगे, z, और z की वैल्यू क्या बनी, वेरी गुड। हमको चाहिए अब dy बाई डी जेड, तो हम बोलेंगे dy बाई डी जेड। इसका मतलब ये क्या बन चुका है, cos z। cos z की क्या बनी है, माइनस साइन z। x कैसे, z आएगा। अब क्या z की वैल्यू पता है, तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे माइनस साइन इंटू साइन एक्स। क्या तुझे आया? अब ऐसा मत कर देना साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये साइन है और ये साइन एक्स है। वेरी गुड। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डी जेड बाई डी एक्स। तुझे ये पता चल गया ना कैसे, क्योंकि डी जेड और डी जेड कैंसिल हो जाएगा, पीछे का बचेगा डी बाई डी जेड। अच्छा, क्या जेड इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे एक्स निकालेंगे तो साइन का, हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा, तुझे आया। अब डी वाई बाई डी, तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या तुझे आया या नहीं आया? 100% आसान था। क्या मुश्किल लगा, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 3 देख। मान लो उसने बोला लॉग, क्या बोला, बेस ई वाला, और यहाँ पे दिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स। क्या तुझे आया? दे दिया ना उसने, ठीक है। हमने अपना तरीका आजमाना है। इसको क्या मानो, z, क्या मानो, तो हमने बोला z किसके बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, यहीं से डी जेड बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। ये देखो डी जेड बाई डी एक्स, बेटा इसका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय dx। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है तुम्हें, 2x स्क्वायर प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करना आता है। x की पावर n कुछ सुना है, तो क्या हो जाएगा बोलना, 4। हाँ वेरी गुड, 4 क्यों, 2 का 2 रहा, x स्क्वायर की पावर 2x1, तो 2 इंटू 2 4x। x का कितना हो जाएगा, x का x, dx बाई dx कितना हुआ, बेटा y की जगह अब x पुट करेगा ना, तो dx बटे dx आया। कितना आंसर है, 1 आता है इसका, या नहीं पढ़ा क्या घर जाके? अबे तेरे को बताया था क्या है, dx बाई dx, यानी इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1x 1 माइनस 0 1, तो 1x की पावर 0, तो आंसर 1। तुझे याद है उस दिन पढ़ाया था, क्या पढ़ के नहीं आ रहा है क्या? अलग अलग कर सकते हैं ना हम। अब यार अब हम मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतना कम लेट चढ़ेंगे तब तो खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1। तुझे आया? अच्छा, अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी जेड। मुझे एक बात बता, ये क्या माना हमने, z, तो log z की कितनी होती है, log x की डिफरेंशिएशन कितनी, बेटा log z की कहाँ निकाली है, एंगल की निकाली है अभी। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। तो बोल ना फिर, तो ये log z आया नहीं, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1/z। तो फिर तुझे ये समझ नहीं आ रहा तेरे को, क्या मुश्किल है इसमें? आप अपने लिए खुद मुश्किल बनाते हो, क्या मुश्किल है बता मुझे इसमें? कुछ नहीं है, मैंने बोला जब इसको x पुट z पुट कर दिया तो ये अलग से बन गया, तो इसकी डिफरेंशिएशन की। अब log z ये भी तो निकालना है, dy बाई डी जेड, तो log z की कितनी हो जाएगी, 1 बाई z, और z की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस, सिंपल है ना यार, गुस्सा दिलाते हुए मतलब का। अब बता डी वाई बाय क्या निकाल रहा है, dx, दोनों को क्या कर दें, तो क्या आ जाएगा 1/2x स्क्वायर प्लस x इंटू 4x प्लस, क्या तुझे आया?
क्या मुश्किल था इसमें बता, जैसे ये किया वैसे ही एग्जैक्टली सेम। हाँ है ना? यस सर। समझ नहीं आया तो बता, ऐसे फालतू के उल्टी सीधी मत बोल, ये एक्स है ये वाई है, फिर गुस्सा आता है। कि dz upon dx वाला नहीं समझा। ये नहीं आया समझ, तो यहाँ पे कैसे किया फिर, ये क्यों समझ आया तेरे को? ये समझ आ गया? ये कैसे समझ आया ये तू बता मुझे। यहाँ पे कैसे निकाला हमने? साइन का। यहाँ पे साइन का देखा ना, तो गधे इसका भी तो देखना है 2x² का फॉर्मूला लगाएगा x की पावर n, तो फिर x का भी तो देखेंगे, तो 1 आया ना। इसका देख लिया, उसका नहीं देखना है क्या? फिर तुझे आया, नेक्स्ट क्वेश्चन तू खुद कराएगा, तुझे देख ले आता नहीं पता चला, नेक्स्ट क्वेश्चन तू खुद कराएगा। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू log 2x³ प्लस 3x प्लस 1। क्या तुझे आया? ये y के बराबर है, तुझे निकालना है dy/dx। क्या निकालना है? तो इसको क्या मान ले? z। तो z की वैल्यू क्या है? 2x³। अब बोलते जा। अच्छा, हमको चाहिए होता है dy/dz और एक चाहिए होता है हमको dz/dx। क्या तुझे आया? क्योंकि dz काटना है, dy/dx चाहिए, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? dz/dx। वेरी गुड। बता कितना आ जाएगा तेरे को पता है? इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। हाँ 6x²। हाँ वेरी गुड। प्लस 3x। अभी तो बोला x की पावर 1 हो तो 1 आता है उसका, तो पीछे 3 ही तो बचा। कितना आएगा यहाँ पे? 3 x आएगा? क्यों नहीं आएगा समझा? क्यों? 1 नहीं आता है पता है, तो यहाँ पे आए 3। अब कांस्टेंट का कितना होता है? तो यहाँ पे बाहर आएगा क्या? कुछ टर्म है इसके साथ, तो बाहर आएगा? नहीं आएगा बाहर, तो ये आ गया तेरे पास dz/dx। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब dy/dz, ये क्या बन गया? z log z। क्या होता है log z? 1/z। तो यहाँ पे 1/z की वैल्यू क्या बोल? 2x³ प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 6x। तो इसका दोनों को क्या करना है हमने? इसको दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो यानी 2x³ प्लस 3x प्लस 1 इंटू 6x² प्लस, क्या तुझे आया? ये नहीं निकाल सकता क्या तू? क्या मुश्किल था तेरे लिए? फिर तेरे को यही नहीं पता कांस्टेंट का कितना होता है? अबे गधे, अकेला है ना ये 1, इसके साथ कोई x छोड़ लगा, अकेले का तो 0 ही होगा, पर ये अकेला है क्या? तो फिर ये बाहर आएगा। फिर x का ये तो 1 आया, तो 3 ही लिखा। 3 × 1 कितना होता है? 3। सिंपल है। अगर तू ये नहीं समझ आ रहा छोड़ दे पढ़ाई, फिर सिंपल तो है ही। दिमाग पता नहीं कहाँ होता है, मैं बता रहा हूँ, बच्चों को भी समझ आता है, आप पता नहीं क्या करते। तभी तो बोल रहे थे रूल्स पढ़ के आओ, ऐसे थोड़ी पढ़ना ही नहीं घर बैठ के। बेटा मेहनत से आता है, टीचर घोल के थोड़ी पिलाएगा, मेहनत करनी पड़ती है। टीचर का रोल वही 10-15% होता है आपकी पूरी पढ़ाई में, सच बता रहा हूँ। मेहनत ही करने पड़ते हैं बच्चे, हम तो 4-5 क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं ना, घर जाके मेहनत तो आपको करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख, ये तू बताएगा मेरे को, ठीक है? साइन y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू साइन log ऑफ x। ठीक, इसका मतलब इसको क्या माने हम? z माने। z क्या है हमारे पास? log x। क्या तुझे आया? तो हमको चाहिए dy/dz, तो y इज इक्वल टू साइन z। तो साइन z की डिफरेंशिएशन cos z। सिंपल, कोई दिक्कत? cos z, और z की वैल्यू क्या पता है हमको? तो लिख देंगे cos z की वैल्यू क्या? log। तुझे आया? क्या मुश्किल लगा सच बता? कुछ मुश्किल? अच्छा अच्छा अच्छा। अब देख, हमको चाहिए अब dz/dx चाहिए, तो मतलब यहाँ से निकालेंगे, तो इस ये आ जाएगा dz/dx। log x की डिफरेंशिएशन 1/x क्या आ जाएगी? 1/x। तो सीधे लिखना 1/x। क्या तुझे आया? तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है? तो dy/dz क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा cos log x इंटू 1/। सच बता दिल से, तेरे को अब मुश्किल लग रहा है? अब तेरे को आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। थोड़ा और अच्छा करें, जल्दी बोल। ठीक है, ये लास्ट वैरायटी है, इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा कैसे सीखना है। ठीक है, अब देख 6, मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू cos log ऑफ 4x²
प्लस 3x प्लस 1 ऐसा। क्या तुझे आया? हाँ देख ले, अब बहुत कुछ यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। अब क्या करें इसको? log वाली टर्म को पूरी को जाट ले log वाली पूरी जाट ले। अब सुन, इसके लिए हमने ये सब नहीं करना इतना लंबा, हमने अब सीखना शॉर्टकट। क्या सीखना है? तभी तो लिखा है हम, अब सीखना शॉर्टकट। क्या सीखना है? सुनना, फिर वो शॉर्टकट यहाँ अप्लाई करेंगे। अरे निकल वैसे भी जाता है। सुनना, यहाँ पे देख शॉर्टकट देख। अब तेरे को याद हो तो शायद पहला क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, y इज इक्वल टू साइन कॉस ऑफ x। क्या ये किया था? शॉर्टकट सीखी। क्या सीखेंगे? तूने लेफ्ट से राइट जाना है। क्या जाना है? लेफ्ट से राइट जा और डिफरेंशिएट करते जा। डिफरेंशिएट जब पहले को करेगा दूसरे को कांस्टेंट रखना, और फिर पहले की कभी मत करना। ठीक है, आजा सीख। आ जाएगा तेरे को यार। dy बाय dx। अब देख, तू इसको मान ले x। क्या मान ले? तो साइन x की क्या होती है? cos x। तो हम लिखेंगे इसकी जगह लिखेंगे cos, और साथ में x की जगह cos x, तो हमने लिखा cos x। क्या तुझे आया? हाँ या ना? बट अब साइन की अब करनी है अंदर वाली। किसकी? cos x की कितनी होती है? तो लिख दिया माइनस साइन x। आ गया आंसर। क्या तुझे आया? देखो शॉर्टकट। हाँ या ना? ठीक है, सेकंड देख। तूने बोला y इज इक्वल टू cos साइन x, उल्टा कर लिया। अब तू बताएगा मेरे को, ये जल्दी बोल। dy बाय dx। वेरी गुड। cos x की हो जाएगी माइनस साइन x, पर x कौन सा आएगा? हाँ वेरी गुड, ये आ जाएगा साइन x। अब cos की करेंगे साइन x की। साइन x की क्या होती है? cos x। क्या आया तुझे? वेरी गुड। हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का। एक और देख, तीसरा मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू साइन लॉग ऑफ x। अब बोल dy बाय dx। ये आ जाएगा साइन x। क्या आ जाएगा? cos x। तो लिखा cos और साथ में लिखा x। क्या तुझे आया? अब साइन की करेंगे लॉग की करेंगे? लॉग की कितनी हो जाएगी? हाँ तुझे आया? तो देख ले आंसर भी आ गया। मैच कर लेना, ये सब आंसर पीछे वो सेम ही। हाँ या ना? हाँ या ना? अब थोड़ा अच्छा वाला करें? क्या बोलता है? स्टार्ट करें? तो dy बाय dx। वेरी गुड। तू बताएगा। अब सुनना इसे, cos x, तूने इसको x ही लेना है। क्या लेना है? बोलते जा। पहले लिखेंगे माइनस साइन, और ये पूरी टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे log 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आ गया इतना। क्या तुझे आया? अब किसकी करेंगे? log x की। कितनी होती है? 1 बाय x। वेरी गुड। तो हमने लिखा 1 बाय x, तो इंटू 1, तो डिवाइड बाय x कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ या ना? पक्का। तो x की वैल्यू क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या तुझे आया? बट इसकी हो गई, इसकी हो गई, अब इसकी भी रहेगी। लेफ्ट से राइट जाना है, तो अब इसकी कितनी आएगी बता? हाँ बोल। 8 x। वेरी गुड। प्लस वेरी गुड। क्या तुझे आया? जीत गया तू। आ गया तेरे को बेटा, प्रैक्टिस करनी है अब। कर गया तू, समझ रहे? देख ले डांट के नतीजे देख ले। सिंसियर से पढ़ने होने का बच्चा सीख लेता है। y इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ log साइन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0। चल तू बताएगा इसका, ठीक है? बताते जाना। dy बाय dx। सबसे पहले किसकी? 1 बाय x। हाँ लॉग की आ जाएगी 1 बाय x। ये पूरा x, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन x स्क्वायर प्लस 2x, और 0 की लिखने की कोई जरूरत है? तुझे आया? अब किसकी करेंगे? तो साइन x की कितनी होती है? cos x। तो लिखेंगे cos, और x सेम रहेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 जो भी है। अब क्या इसकी भी करनी पड़ेगी? तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2x। हाँ 2x। आगे प्लस 2। हाँ वेरी गुड। क्या तुझे पता चला? ऐसे पढ़ेगा तो मजा ही आ जाएगा। अब तेरे से ये गंदे गंदे सवाल तू छोड़ सकता है? अब नहीं छूटेंगे। हाँ या ना? पक्का? बिठा दूँ ये वाले? हाँ। अब एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत आसान। कैसा पूछ रहा हूँ? बहुत आसान। लास्ट सवाल है ये, इसके बाद नहीं करा रहा मैं ये सब, ठीक है? अच्छा एक और देख ले। y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। मैंने नहीं कराई ना। अब सबसे पहले किसकी करेंगे? e की, फिर x। e की पावर x का आंसर 1 बाय e की पावर x। e की पावर x, तो हमने लिखा e की पावर x, पर x की भी तो करेंगे। 2x की कितनी होती है? 2x की 2। हाँ सॉरी 2x की कितनी? 2। तो दिस इज द आंसर। क्या तुझे आया? हाँ या ना? 9th देख ले। मान ले y इज इक्वल टू तेरे को दिया साइन 2x। क्या दिया है? sin 2x। तो क्या लिखेगा बता?
साइन एक्स की कितनी, साइन की cos कॉस एक्स, फिर 2x की कितनी हो जाएगी, 2x से 2u। बस खत्म हो गया, आप नहीं करा रहा और क्वेश्चन में। अरे वो वाला e वाला था बेटा e की पावर x की e की पावर x, फिर 2x की भी तो करनी है, x क्या है इस बार 2x है ना, तो 2x की करेंगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी। तुझे आया। अगर 3x की करते हैं तो 3 आता, 4x, हाँ तुझे आ गया ना पक्का, क्योंकि x की तो 1 होती है, जो इसके साथ होगा वही आ जाएगा। क्लियर होगी बात, उतार दे इसको अच्छे से। अब इसमें तू मतलब इसमें तू माहिर होना चाहिए। क्लियर है, इतने डांट डांट के सीखे और इतना अच्छा सीखे। अब सवाल रहेगा इसमें से, हाँ छूटेगा सवाल अब इसका, अब भी छूटेगा तो फिर अब क्या ही बोल, कोई शब्द नहीं है, क्या है कोई शब्द, ठीक। अच्छा अब बात आती है बेटा, ये जो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, काम कहाँ कहाँ आएगी, ठीक है। इसको एक हिसाब से बोल सकते हो आप एप्लीकेशंस, क्या बोल सकते हो, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। जब हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो जाएगा ना, एरर एनालिसिस के साथ, विद इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स। एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसमें हमने पढ़ना पता क्या, उसमें हमने बेसिक जो स्टार्ट करना है वो हम स्टार्ट करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब, डिस्टेंस, एनर्जी नहीं, वेलोसिटी सुन लेना, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब स्टार्ट करेंगे इसमें। क्लियर। तो हम सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, यानी जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो हमारे काइनेमेटिक्स में काम आता है। किसमें काम आता है, काइनेमेटिक्स। सुनना, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट्स नहीं डिस्प्लेसमेंट। क्या तुझे आया, हाँ या ना। शर्त क्या है, मान ले वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट है x, क्या है, पर ये जो x है ये टाइम का फंक्शन होना चाहिए। किसका, तुझे आया नहीं आया, हाँ या ना। इसका मतलब फील करना, जो वेलोसिटी होती है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, x/t, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तुझे आया नहीं आया, छोटा निकालना है तो कैसे लिख सकते हैं, dx/dt। और dx/dt क्या है कि टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कैसी चेंज हो रही है, बिल्कुल यही तो पढ़ते हैं, यही तो डिफरेंशिएशन है। तुझे आया नहीं आया, मतलब वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से, पर वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए। किसका, सेकंड से। मान ले तेरे को दिया एक्सेलरेशन, क्या दी है, एक्सेलरेशन नहीं, तेरे को वेलोसिटी दी है, और तू एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता है। क्या कर सकता है, किसकी मदद से, वेलोसिटी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। तुझे आया, वही वेलोसिटी किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का। यानी हम लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू dv/dt। क्या तुझे आया, अच्छा dv/dt, तो दैट इज एवरेज है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, एवरेज तो डेल्टा, तो ये कौन सा है, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या तुझे आया नहीं आया, हाँ या ना, पक्का। वैसे एक्सेलरेशन को टाइम के साथ निकालो तो जर्क मिलता है। क्या मिलता है, जर्क। अरे झटका समझते हैं, झटका होता है ना, देखे झटका, गाड़ी चलता है झटका लगता है, दैट इज जर्क। उसको क्या बोलते हैं, जर्क, JERK। हाँ क्लियर। अच्छा मान ले तूने फोर्स, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं पढ़ा, फोर्स अप्लाइड वाला, चल कोई बात नहीं, तूने ऐसे देखा है, F इज इक्वल टू dp/dt। अच्छा तुमने ऐसे पढ़ा होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पढ़ा है ना, तो यहीं से आता है। इसको बोलते हैं मोमेंटम, P को क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं ना, मास इनटू वेलोसिटी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज फोर्स। तुझे आया नहीं आया, हाँ या ना, पक्का। तो ये सब क्या है, ये डेरिवेटिव से तो है, सब डेरिवेशन ही तो है। तुझे आया, इसको तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरे 11th में तुम्हारे साथ चलेगी, पूरी 12th में तुम्हारे साथ चलेगी। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ जितनी भी डेरिवेशन हैं, मतलब अब तू ऐसे बोल सकता है 98% डेरिवेशन में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिलती है। समझ आया, इसका मतलब ये आता होगा ना तो फिजिक्स थोड़ी थोड़ी आसान लगती है, ये नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत करती है। पर हालांकि मुश्किल नहीं है, बच्चा 3 दिन मेहनत करे सीख लेता है फिजिक्स के लिए। अरे ये तो 44 नंबर का कैलकुलस है मैथ के लिए, पर तुमने मैथ के लिए थोड़ी पढ़ना है, तुमने इसके लिए पढ़ना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करो, 3-4 दिन में अच्छा सीखो, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। क्लियर बात, समझ आया। अच्छा अब एक बात होती है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसकी बात करते हैं बाद में, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, आसान सा है, आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। डालेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा।
मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख लिए। यहाँ पे देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ कुछ ऐसे, ये x और ये y। मान लो किसी भी तरीके का ग्राफ है, ये ग्राफ मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैंने ग्राफ बना दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको बोल दिया fx। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। पर हमने सीखना क्या? हमने सीखना मैक्सिमम, मिनिमा और मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। सुनो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेंगे हर जगह और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया ये वाला, एक पॉइंट ले लिया ये वाला, एक पॉइंट ले लिया इसके सामने अपोजिट, और एक पॉइंट ले लिया ये वाला। पहले इसकी बात करते हैं, फिर इसकी बात ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? इसकी बात करेंगे, इसको जूम करके साइड पे बनाएंगे। सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करूँ इसकी और इसकी, ये भी पॉइंट ले लेंगे हम। पॉइंट को लिखेंगे कैसे? इसको मैंने बोल देना P पॉइंट, इसको मैं बोल दूंगा Q पॉइंट। इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4। ये 4 पॉइंट ले लिए। ऐसे यहाँ भी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर टेंजेंट। क्या बनाएंगे? टेंजेंट। तो अगर इस पर टेंजेंट बनाया तो कुछ ऐसे बना, इस पर टेंजेंट ऐसे बना, इस पर टेंजेंट ऐसे बना, इस पर टेंजेंट ऐसे बना, और इस पर टेंजेंट ऐसे बना। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर टेंजेंट बना दिया और थीटा अगर मेजर करते हैं तो tan थीटा क्या स्लोप होती है? बिल्कुल। तो एक्स एक्सिस से देखते हैं, आपको पता है ना, ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसके लिए थीटा ये बना, इसके लिए थीटा ये बना, इसके लिए थीटा ये वाला बना, इसके लिए थीटा ये वाला बना। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी इसको अगर मैं बोल दूँ थीटा 1, इसको बोल दूँ थीटा 2, इसको बोल दूँ थीटा 3, और इसको बोलो थीटा 4। सुनना ध्यान से। और एक टेंजेंट बनाया यहाँ पे, अगर फील करो ये टेंजेंट तो सीधा बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है। एक्स एक्सिस के साथ कितना है? सीधा ही है ना, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो tan थीटा है वही किसके बराबर होता है? स्लोप के बराबर, dy/dz। और वही किसके बराबर है? 0 के बराबर। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब P पॉइंट पे जहाँ पे हमको, ये देखो P पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी वहाँ पे स्लोप कितनी आई? 0। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 की। अगर मैं ऐसे जाऊँ तो आप ध्यान से देखो, ये जो थीटा 1 और थीटा 2 हैं ये एक्यूट है। क्या है ये? एक्यूट। और हमने पढ़ा था एक्यूट है या 90 होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। यानी tan थीटा पॉजिटिव है, वही किसके बराबर होता है? dy/dx के बराबर। तुम्हें आया? बिल्कुल। मतलब यहाँ का dy/dx पॉजिटिव, यहाँ का भी पॉजिटिव। मतलब इस साइड का पूरा क्या होगा? ये पूरी जो साइड है, अगर मैं इसको जूम करके अच्छे से बनाऊँ आपको, तो ये बनाया मैंने सिर्फ ये इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, और इधर से ऐसे। ये थीटा 1, थीटा 2 वो 0, थीटा 0, थीटा 3 और थीटा 4। बेटा ये पूरी साइड आप इस पॉइंट पे कहीं भी ले लो, यहाँ पे हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। मतलब ये पूरी साइड ये होगी पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे आया 0, बिल्कुल सही बात है, स्लोप 0। और फील करो ये और ये कैसे हैं? ऑब्ट्यूज। ये दोनों कैसे हैं? ऑब्ट्यूज। मतलब ऑब्ट्यूज है तो स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। मतलब इस साइड आप कुछ भी देखो तो ये पूरी साइड आपको मिलेगी नेगेटिव। क्या तुम्हें आया? अच्छा, अगर मैं बोलूं dy/dx, इसका मतलब क्या है? स्लोप tan थीटा। बट अगर मैं बोलूं स्लोप कैसे चेंज हो रही है x के साथ, जैसे मान लो फील करो थीटा 1 पे x ये है हमारा x एक्सिस, थीटा 2 पे x ये बन गया, फिर थीटा इस पे x ये बन गया, इस पे x ये बन गया, इस पे x ये बन गया। इसका मतलब x लगातार बढ़ रहा है। x के हिसाब से स्लोप कैसे चेंज हो रही है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे dy/dx tan थीटा। tan थीटा क्या है? dy/dx। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? इसका मतलब स्लोप x के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है तो देख लेते हैं। जब x से स्लोप ऐसे थी, फिर ऐसे 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 स्लोप थी। जब यहाँ तक देखो स्लोप पॉजिटिव जा रही थी, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर 0 हुई और फिर नेगेटिव में चली गई। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ से देखो स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। मान लो ऐसा हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा ध्यान से, पॉजिटिव से 0 हो रही है। मान लो पहले थी 5, फिर थी 4, फिर थी 2, फिर 1, फिर 0। देखो पॉजिटिव से 0, अब नेगेटिव की तरफ जा रही है, यानी -1, -2, -3, -4। क्या तुम्हें आया? इसका मतलब ये घट रही है, बढ़ रही है? बिल्कुल ये घट रही है, लगातार घट रही है। देखो 5 से लेके -4 होगी। इसका मतलब ये घट रही है, माइनस में होगी। यानी
इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंसिएशन स्मॉलर देन जीरो। अगर बेटा स्मॉलर देन जीरो आए यानी नेगेटिव में आए, किस में आए, डबल डिफ्रेंसिएशन अगर नेगेटिव में आ जाए तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमा। क्या क्लियर हुई, मतलब उस पोजीशन में हमको मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। आना चाहिए, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ से देखो पॉजिटिव, यहाँ से जीरो, फिर नेगेटिव, इसका मतलब लगातार गिर रही है ना। मान लो पहले 5 रुपये थे आपके पास, फिर 0 रुपये हो गए, अब -5 हो गए, अब आपके पास उधार हो गया। पहले आपके पास 50 रुपये थे, घटते 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 0 हो गए तो गिर रहे हैं, अब घटते घटते -50 उधार हो गया आपके ऊपर। इसका मतलब लगातार घट रही है, लगातार घट रही है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। क्या इतनी बात क्लियर है, मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, और मैक्सिमा पे अगर मैं सिर्फ स्लोप चेक करूं तो स्लोप होती है 0। कितनी होती है, 0। हम देख ही चुके हैं। और मैक्सिमा ये पॉइंट है, और स्लोप देखो tan थीटा देता है, tan थीटा ही 0 तो स्लोप भी 0। तुम्हें आया। अच्छा, अगर वैसे ही मैं इसकी बात करूं, अब अगर वो आया तो ये भी आसान है। यहाँ भी ले लेंगे हम पॉइंट 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हम क्या बनाएंगे, टेंजेंट। तो एक टेंजेंट इसका ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, इसका सीधा बनेगा, इसका ऐसे बनेगा और इसका ऐसे बनेगा। क्या तुम्हें आया। अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं जूम करके बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा। कुछ जूम करके यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखो। बिल्कुल अच्छा बना। एक पॉइंट ये ले लिया, इसका टेंजेंट ऐसे, एक पॉइंट ये, इसका टेंजेंट ऐसे, इसका टेंजेंट सीधे, इसका टेंजेंट ऐसे और इसका टेंजेंट ऐसे। क्या तुम्हें आया। अब क्या करो, एंगल देखो एक्स एक्सिस के साथ। पहले थीटा ये था, फिर थीटा ये हो गया, फिर थीटा ये हो गया, फिर थीटा ये हो गया, फिर थीटा ये हो गया। क्या तुम्हें आया। इसका मतलब यहाँ पे देखो दोनों बार थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो मतलब ये वाला इस बार क्या हो गया, नेगेटिव। ये वाली टर्म होगी नेगेटिव। यहाँ पे देखो फिर 0 एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं मिनिमा। क्या बोलते हैं, मिनिमा। यानी मिनिमा पे स्लोप कितनी होती है, dy/dx 0 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। चाहे मैक्सिमा देखो चाहे मिनिमा देखो, स्लोप दोनों में 0 है, बट स्लोप चेंज इसमें कैसे होती है, इसमें नेगेटिव चेंज हो रहा है। देखना इसमें पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये 0, यहाँ पे 0 आया। फिर यहाँ से देखो स्लोप बढ़ रही है, स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या इतनी बात क्लियर है, देखो बढ़ रही है, क्योंकि ये देखो ये कैसी है, ये कैसी है, एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है, एक्यूट। तो यहाँ पे स्लोप कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब मान लो आपके पास पहले 50 रुपये का उधार था, 5 रुपये का उधार था। कितना था, 5 रुपये का, फिर हुआ -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5। इसका मतलब पहले उधार था आपके पास, फिर उधार खत्म किया और 4 रुपये और आगे। इसका मतलब यहाँ पे लगातार इंक्रीजिंग है। इसका मतलब अगर मैं dy/dx इसकी निकालूँ, dy/dx यानी इस स्लोप का चेंज निकालूँ तो d² बटे dx² इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे हमको मिलता है मिनिमा। क्या मिलता है हमारे पास, मिनिमा। यानी अगर वैल्यू पॉजिटिव में आए तो मिलेगा मिनिमा, अगर नेगेटिव में आए तो मिलेगा मैक्सिमा। उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं। क्या तुम्हें समझा, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं एक्स की तरफ तो स्लोप कैसे चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है, अगर मैं लिखता हूँ dy/dx यानी y कैसे चेंज हो रहा है जब हम x चेंज कर रहे हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ dy/dx, इसका मतलब स्लोप कैसे चेंज हो रही है, जैसे मैं x की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखो, जब x की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ तो स्लोप प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जब x की तरफ बढ़ रहा हूँ स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी ग्रेटर देन 0 होगी। इसको हम बोलेंगे मिनिमा। क्या बोलेंगे, मिनिमा। क्या समझ आया, पक्का आसान है, उतार लो इसको। क्या क्लियर है बात, पक्का मैक्सिमम मैंने समझ आया। अच्छा, अब करने कैसे हैं क्वेश्चन सुनो। अच्छा, 2 बातें याद रखना फिजिक्स में। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट सही बात बताऊं तो आपको 2 ही बातें याद रखनी है कि मिनिमा एंड मैक्सिमा में स्लोप होती है आपकी 0। कितनी होती है, 0। कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। अच्छा, एक और बात याद रखना, मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमम मैक्सिमम में फ़र्क है। ठीक, क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा। पहला स्टेप आपने क्या करना है, dy बाय, पहला स्टेप मान लो आपको ऐसे दिया होगा y = x, y = x, कुछ भी फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिख दो, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या इतनी बात क्लियर है, ऐसे दिया होगा। सेकंड पॉइंट, आपने dy/dx निकालो यानी स्लोप निकालो और इसको 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर आप 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी, x की वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी।
क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 वैल्यूज आएंगी, देख लेना आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा, वैल्यूज आएंगी। थर्ड पॉइंट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन करो और चेक करो, क्या करो, चेक करो कि अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बड़ा है या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर छोटा है। बड़ा का मतलब पॉजिटिव में होगा, इसका मतलब नेगेटिव में होगा। सबको पता है अगर नेगेटिव में होगा तो हमको एक खूबसूरत सा मैक्सिमा देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मिनिमा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखो, जब ये सब निकाल दिया हमको पता चल गया मैक्सिमा मिनिमा। अब जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी ना, जो भी एक्स की वैल्यूज 2 आई थी यहाँ पे, हमको पता चल गया मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ मिलेगा, वो एक्स की वैल्यूज आप वाई में पुट करोगे, पुट इन वाई में पुट करोगे। क्या इतनी बात क्लियर है? वाई में पुट करोगे तो आपको मिलेगा एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी और एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी मैक्सिमम और एक मिलेगी मिनिमम। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का उतारें, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा, क्वेश्चन करते हैं आपको। खतरनाक बच्चे यार तुम लोग आज के। मान लो क्वेश्चन दिए तेरे को, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, क्लियर? कोई फाइंड मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर? सबसे पहला स्टेप क्या, dy बाय dx, तो निकालेंगे dy बाय dx। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। क्या तुझे आया? यस सर। अब इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के। वेरी गुड, तो हमने लिखा, सीधे लिख दूं 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू, क्या यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है? 3 और x कॉमन निकला, यहाँ बचा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या आया? यस सर। 3x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 8 आ गई और एक आ गई 0। क्या तुझे आया? क्या 2 वैल्यू आ गई? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, बट इसको पुट किस में करना है? डी। कैसे बेटा? सर डी अभी चेक करेंगे ना स्क्वायर में कि मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, मिनिमा कहाँ आ रहा है, चेक करना पड़ेगा ना। तो हमने लिखा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब बता, इसको डबल डिफरेंशिएट, तो यहाँ आ जाएगा 6x, कितना आ जाएगा, 6x, और यहाँ पे आया माइनस 24। क्या तुझे ये बात आई या नहीं? इसका मतलब अब x में यहाँ पे एक बार 8 पुट करेंगे और एक बार 0, तो यहाँ पे लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमने पुट किया 0। क्या पुट किया? जब 0 पुट करेंगे तो क्या आया, माइनस 24, तो आया यहाँ पे माइनस 24। माइनस में या प्लस में है? माइनस में, तो क्या मिला यहाँ पे, मैक्सिमम। मैक्सिमम, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिला, मैक्सिमम। मैक्सिमा। आया तुझे? अच्छा, कितना आया, माइनस 24। हमको कोई लेन देन नहीं है इसका, बस मिल गया। अच्छा, अब एक बार 8 पुट कर, तो डी वाई स्क्वायर डी एक्स 8 पुट कर बेटा, 8 4 48, 48 माइनस 24 24, ये आया प्लस में, किस में आया, तो क्या मिला, मिनिमा। क्या मिला, कब मिला, जब x की वैल्यू कितनी है, 8। क्या तुझे आया? बट ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अब ये x और y क्या यहाँ पुट करने पड़ेंगे? हाँ। अब तू बोलेगा सर ये क्यों निकाला, डायरेक्ट ही पुट कर ले, आता है ना बच्चे के मन में, सर ये क्यों निकाल, तेरे मन में भी आया सर? अरे बेटा इससे पता चलेगा ना मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है, ऐसे क्या पता चलेगा हमको, तुझे आया? अच्छा, यहाँ पे देख, मान लो अब y इज इक्वल टू 0, हमको निकालना है मैक्सिमा। क्या निकालना है? तो यहाँ पे क्या पुट कर, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 कितना बचा, 0। तुझे आया? हाँ या ना? पक्का? अच्छा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, अब मिनिमा चाहिए तो क्या पुट करना पड़ेगा, 8, तो y इज इक्वल टू 8 का क्यूब, तो 8 8 जा कितना, 64, तो 64 इंटू 8 जा कितना होता है, क्या 256, कितना होता है, 512, कितना होता है, तो यहाँ पे आया 512 माइनस 12, 8 8 जा क्या 64, तो यहाँ पे बचा y इज इक्वल टू 512 माइनस 64 इंटू 12 जा, तो ये आ गया 2, ये आ जाएगा 12, 64 इंटू 12, ये बना 8, ये बना 12, ये बना 4, ये बना 6, ये बना 8, ये 6, ये बना 7, 768। क्या तुझे आया? तो y की वैल्यू माइनस करके कितनी आई, माइनस में आएगी नहीं आएगी, पहली बात आएगी माइनस में। अच्छा, यहाँ से देख कितना बचा, 68, फिर 100 बचा, ये बना 168, और यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 88, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 256, कितना बचा? क्या तुझे आया या नहीं आया? हाँ या ना? अब बता, माइनस 256 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। इसका मतलब यही तो बनी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। क्या बनी? मैक्सिमम। और ये क्या बनी हमारी मिनिमम वैल्यू फंक्शन की। हाँ या ना? हालांकि तुम्हें आएगा नहीं, तुम्हें यूज पता कितना होना है फिजिक्स में, ये सीधे dy बाई dx निकालो और 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो?
एक्स की वैल्यू निकालनी होगी आपको साथ, ये सब तो आएगा ही नहीं, पर फिर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आया तुम्हें नहीं आया? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ या ना? यस सर। मजे में कर सकता है, यस सर। गारंटी? यस सर। एंगल घट रहा था बढ़ रहा था? एंगल मैक्सिमम में। यहाँ पे देख, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ये यहाँ पे देख थीटा क्या हो रहा है, थीटा घट रहा है और घटते घटते कितना हो गया? 0। तुम्हें आया? इसका मतलब यहाँ पे स्लोप गिर रही है, यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप बढ़ रही है, आया ना तुझे? इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूँ थीटा 1, इसको बोलूँ थीटा 2, तो सामने दिख रहा है थीटा 1 इज ग्रेटर देन, अरे एक्स एक्सिस देख रहे हैं, मान लीजिए 70 है, 70 कहाँ, 90 से ऊपर है, मान लीजिए 100 है तो ये 120 होगा। इसका मतलब ये तो बड़ा है पर ये गिर रहा है, नेगेटिव में बड़ा है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये नेगेटिव में बड़ा है कि तुझे आया या नहीं, हाँ या ना? मान लीजिए अगर ये 3 है तो ये 4 है, बट नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ ना, और ये छोटा, तो बड़े से छोटे जाओगे तो गिरेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी स्लोप गिर रही है। और इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। मैक्सिमा। क्या क्लियर है बात? पक्का। और मैक्सिमा क्या, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, समझ गया तू? पक्का। अब बात तू खच नहीं करा रहा मैं, इसको फिर से देख लेना एक बार, कंफ्यूज मत होना, मिनिमा मैक्सिमा में बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ या ना? अब घर के लिए क्वेश्चन ले जा, और यहाँ लिख दूंगा ना, कल पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? और कोशिश करेंगे कि एक ही टर्म में डेफिनेट और इंडेफिनेट उसके फॉर्मेट वगैरह सब पढ़ा दूँ। ये ले, ये क्वेश्चन करके आना घर से। ठीक, क्लियर? ध्यान से करना। क्लियर? मिनिमम मैक्सिमम निकालो। हाँ, मिनिमम मैक्सिमम।